औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, ये कि हरकत के साथ कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हरकत के साथ रिलेट करती हैं। उसका अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन। आज बच्चों उसी के अंदर आगे नेक्स्ट हम उसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करेंगे। और वो है जी, उसकी आगे दो और टर्म्स आ रही हैं और वो हैं स्पीड और वेलोसिटी। देखें बच्चे, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो आप देखें कि हम रोज़मर्रा लाइफ में अक्सर जो वर्ड यूज़ करते हैं कि फ़लाँ बंदा इतनी स्पीड से जा रहा है, देखो यार इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। या हम कहते हैं कि ये गाड़ी अगर कोई ज़्यादा तेज़ जा रही है तो हम कहते हैं इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब वो जो स्पीड है वो क्या होती है, एक्चुअली वो स्पीड है क्या। या आप किसी भी गाड़ी की अगर स्पीड मालूम करना चाहते हैं कि ये कितनी स्पीड से जा रही है, तो आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि आप उसकी स्पीड जो है वो ईज़िली या एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड आपके पास एक्चुअली बच्चों ये चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि एक गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। जो उस गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया है, अगर उस डिस्टेंस को हम टाइम पे डिवाइड कर दें, अगर उस डिस्टेंस को हम टाइम पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल आती है, स्पीड निकल आती है। हमारे पास क्या निकल आती है, स्पीड निकल आती है। जैसे कि देखें, आप फॉर एग्जाम्पल मेजर करना चाहते हो कि गाड़ी जो है वो पिंडी तक का सफ़र कर रही है, जब उसने पिंडी तक का सफ़र किया है, ठीक है, तो आप उसकी स्पीड देखना चाहते हैं कि वो कितनी स्पीड से गई है। आप टोटल देखेंगे कि पिंडी का डिस्टेंस जो है वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो है 80 किलोमीटर या 100 या 102 किलोमीटर, और एग्जैक्ट नहीं है मेरे पास तो वैल्यू मैं नहीं, उसकी मुझे नहीं अंदाज़ा नहीं है, तो मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। अगर वो फॉर एग्जाम्पल है जो है ना 100 और उसने टाइम लगाया है 60 मिनट, ठीक है, या 80 किलोमीटर और उसने टाइम लगाया है आपके पास 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट उसने लगाए हैं। अब आप उनको 80 जो किलोमीटर थे उसको 60 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास स्पीड निकल आएगी कि जी गाड़ी इतनी स्पीड से पहुंची है। अब हम सबसे पहले तो डेफिनेशन पे जाते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। तो स्पीड एक्चुअली है क्या। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक तो बच्चों इसकी डेफिनेशन ये है। दूसरी है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। मैं बुक वाली भी लिख देता हूँ, उससे पहले मैं अपने वर्ड में लिख देता हूँ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम के अंदर कवर किया है, वो डिस्टेंस और टाइम डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, स्पीड निकल आएगी। ठीक है, आपके पास क्या निकल आएगी, स्पीड निकल आएगी। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जब बच्चों बुक वाले ने लिखी है वो उसने इस तरह कुछ लिखा है इसको, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बच्चों मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, आज दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात आप ज़हन में रख लें, देखिए जो आप थारोली आगे याद रखेंगे तो आपको उसका बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का, जो स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, कोई भी एवरीथिंग, फोर्स है, वर्क है, अगर आपको उसका फार्मूला याद हो जाता है तो फार्मूला अगर याद हो जाए तो उससे आप दो चीज़ें फाइंड कर सकते हो। एक तो फार्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हो और दूसरा आप फार्मूले से उसका यूनिट निकाल सकते हो। बच्चों फिर सुने इस बात को, अगर आपको
जो क्वांटिटी आप डिफ़ाइन करने जा रहे हो, अगर उसको आपको सिर्फ फार्मूला पता चल जाए तो आप उसके फार्मूले से डेफिनेशन भी बना सकते हो और उसके फार्मूले से आप यूनिट भी बना सकते हो। जैसे आप देखें स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। ठीक है, अब जरा देखिए मैंने जो अभी बात की उसको ज़रा दोबारा मैं दोहराने लगा हूँ। मैंने कहा कि अगर आपको फार्मूला याद आए तो याद हो जाए तो आप डेफिनेशन बना सकते हैं। तो देखें द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, इस बॉडी का मतलब है पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। तो देखिए डेफिनेशन बन गया है। अब आप देखें इसको आप लिखते हो v से, इस स्पीड को आप किससे डिनोट करते हो बच्चों? v से। और इसका फार्मूला है d डिवाइडेड बाय t, d डिवाइडेड बाय t। बच्चों इसका फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय t। तो देखें डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो फार्मूले से हमने क्या बच्चों बना लिए? डेफिनेशन बना लिए। तो इसलिए फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है। अब बच्चे अगर इसके हम यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या होता है, तो बच्चों इसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड। तो ये इसका यूनिट आया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब बच्चों दूसरी बात इस तरह है कि हमने देखना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए जो स्पीड है उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, फिजिकली वो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं रखती स्पीड, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बच्चों दूसरी बात जो इसकी है कि ये क्या है? स्केलर है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों देखें कि हमने पढ़ा कि स्पीड क्या है, फिर उसका फार्मूला, उसका यूनिट, ये सारी चीज़ देखिए। इसके यूनिट आपने लाजमी करना है, ये MCQs में आ सकता है, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। अब बच्चे देखिए इसके एग्जांपल जैसे कि बुक के जो डू यू नाउ है उसके साइड पे लिखी हुई है कि जो फाल्कन है, ठीक है, जो फाल्कन आपके पास परिंदा है वो बाज, जिसे आप कहते हैं बाज, वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है, जब फ्लाई करता है, जो उड़ता है। जो फाल्कन है वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है? फ्लाई करता है, ठीक है, उड़ता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। इसी तरह बच्चों जो चीता होता है उसकी स्पीड कितनी होती है? 70 किलोमीटर पर आवर। तो जो चीता है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है दौड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे की सारी थी स्पीड के। स्पीड क्या होती है इसके एग्जांपल मैंने आपको बताई। अगर आप स्पीड मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल देखें एक और इसकी जो मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, ठीक है, या मोटरसाइकिल ले लें, कुछ भी ले लें, वो उसने फासला तय किया है 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस उसने किया 30 किलोमीटर, ठीक है, और उसने जो टाइम लगाया है वो है 15 मिनट, यानी कि 15 सेकंड टाइम लगाया। ठीक हो गया। या आप एक और काम कर लें, इसको आप कह लें कि इसके आप कोई भी टाइम कह लें, चलिए 20 सेकंड लगे हैं। अब आपने इसकी स्पीड निकाली है, तो 30 डिवाइडेड बाय किलोमीटर, 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह देखें गाड़ी लाहौर की। अच्छा बच्चों एक और बात है कि आप मोटरवे पे देखते हैं, जब पेट्रोलिंग पुलिस वाले या आपके पास कोई भी मोटरवे पुलिस वाले जो होते हैं, अगर वो गाड़ी की स्पीड देखना चाहें तो वो क्या करते हैं कि यानी कि गाड़ी कितनी, वो जब मोटरवे पे गाड़ी इन होती है तो मतलब बहुत जब रेयर केसेज हो जाए तो वैसे तो उनके पास लेडार गन होती है, वो उससे मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई लेडार गन का इस्तेमाल ना हो तो फिर वो देखते हैं कि गाड़ी कितने टाइम पे इंटरचेंज से इंटर हुई है।
अब उस जितनी टाइम पे हुई है, और उन ज़हरा आप मोटरवे पे देखते हैं मेंशन वो होता है कि इतने किलोमीटर पिंडी है, लाहौर इतने किलोमीटर, अगर वो गाड़ी पिंडी जा रही है, अब वो क्या करते हैं जितनी टाइम में वो इन हुई और जितनी टाइम में वो आउट हुई, इन होने के टाइम और आउट होने के टाइम टोटल उनके पास फील्ड होता है। अब वो इन और आउट का टाइम अंदाज़ा लगा के टोटल टाइम पता चल जाता है, और किलोमीटर तो उनको पहले की पता होता है कि पिंडी मोटरवे से इतना किलोमीटर है, यानी कि तलगांग से आपने पिंडी जाना है या कहीं भी जाना है, पिंडी कह लें तो उनको पता होता है कि तलगांग से पिंडी मोटरवे से जो आप इंटरचेंज से उतरते हो और इंटरचेंज से इंटर और उतरने तक इतना फासला है, डिस्टेंस है। अब वो डिस्टेंस को उतने टाइम पे डिवाइड करते हैं, उनको पता चल जाती है कि गाड़ी इतनी स्पीड से पहुंची है। समझ आ रही बात? तो मुख्तलिफ केसेज हैं, मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप स्पीड मेजर कर सकते हो। आजकल तो रेडार गन होती है, आप देखते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे कि वो दूर से कैमरा लगा के इस तरह वो बैठे होते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है, वो पल्स भेजते हैं, वो उसके ऊपर लगती हैं टायर के ऊपर, वो वापस आती हैं, समझ आ जाती है कि ये किस तरह या कितनी स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है। ये बच्चों हमारे पास था स्पीड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम क्या बात करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों क्या होता है? एक जैसा। कि एक गाड़ी है, वो एक ही स्पीड से जा रही है, उसने हर टाइम के बाद हर टाइम इंटरवल में एक ही जैसा फासला तय किया है। समझ आ रही बात? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हुई। अगर वो पिंडी तलगांग से पिंडी तक जा रहे हैं तो तलगांग से पिंडी तक हर जो है ना उसने एक ही जो है ना वो स्पीड से गई है, उसकी चेंज स्पीड नहीं हुई। जैसे कि देखें बच्चे, आपके पास हर 5 सेकंड बाद गाड़ी ने 5 सेकंड बाद क्या किया? 10 किलोमीटर का फासला तय किया। फिर या मीटर कह लें, फिर उसने 5 मिनट बाद फिर 10 किलोमीटर का फासला तय किया। फिर 5 मिनट बाद उसने 10 किलोमीटर का फासला तय किया। कि हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद, चले 10 मिनट कह लें, हर 10 मिनट बाद उसने 10 किलोमीटर का फासला तय किया है। फिर अगला जब हमने भी ये किया, फिर भी उसने अगले 10 मिनट में 10 किलोमीटर ही किया है। फिर जब हमने भी ये किया तो अगले 10 मिनट में उसने 10 किलोमीटर ही फासला तय किया। तो देखिए इसके अंदर चेंज नहीं आ रहा। जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी क्या बन जाती है? यूनिफॉर्म स्पीड बन जाती है। वो क्या बन जाती है? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, बॉडी कवर आर डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। cover the equal distance in equal interval of time. ठीक है, body cover the equal distance in equal interval of time, however interval may be short. ठीक है बच्चों, उसने आगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि however short the interval may be. कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, और वो इंटरवल, वो वक्फे, हर वक्फे के बाद 10 किलोमीटर, हर वक्फे के बाद 10 किलोमीटर उसने फासला तय किया है। ठीक है, अब वो इंटरवल चाहे छोटी है चाहे वो बड़े हैं, लेकिन उसने फासला एक जैसा तय किया हो, डिस्टेंस एक जैसा तय किया हो। तो जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, और वो इंटरवल शॉर्ट भी हो सकते हैं। इंटरवल का मतलब होता है वक्फा, वक्फा ब वक्फा। ठीक है, हर वक्फे के बाद उसने 10 किलोमीटर का फासला तय किया, तो वो बच्चों आपके पास क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। वो गाड़ी किससे जा रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से। इसकी बच्चों एक और एग्जांपल भी है कि जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के इर्द गिर्द कांस्टेंट स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ठीक है, प्लैनेट्स
जो प्लैनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो बच्चों किस तरह मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो ये बच्चों आपके पास था कांस्टेंट स्पीड। अब बच्चे हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी अब बच्चों तकरीबन जो नज़र आने में फार्मूले के लिहाज से तो नहीं, आप वैसे आप अक्सर हम जो रोज़मर्रा लाइफ में फिज़िकली नहीं, आम रूटीन पे स्पीड और वेलोसिटी को एक जैसा लेते हैं, लेकिन बच्चों फिज़िकली स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक चीज़ नहीं है, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। स्पीड और चीज़ है, वेलोसिटी और चीज़ है, ठीक है। तो आपको बाय डेफिनेशन भी पता चल जाएगा। हमने कहा था कि जब डिस्टेंस टाइम के लिहाज से चेंज होता है डिस्टेंस, तो वो स्पीड बनता है। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से चेंज होगा तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम called velocity। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या बच्चों आप इसको क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। जो बुक वाले इनका लिखा है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। बच्चों देखिए मैंने इसको लिखा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप इसको ऐसे लिखें द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट of a body in unit time। The rate of displacement of a body in unit time, the rate of displacement of a body in unit time is called velocity। कि जब बच्चों आपके पास वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है, उस टाइम आपके पास बन जाती है वेलोसिटी। अब इसमें देखिए मैंने कहा था कि फार्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हो। तो फार्मूला आपके पास आएगा v इज इक्वल टू, अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखें द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं बच्ची मुख्तलिफ तरह की इसकी डेफिनेशन बन सकती है, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू बुक लिखनी है क्योंकि हमारे बोर्ड की पॉलिसी कुछ ऐसी है। तो हाउएवर कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आप अपने वर्ड में लिख सकते हो। देखें द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से जब चेंज होगा तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि बच्चों आप वेलोसिटी जो है उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी पॉजिटिव में होती है, वेलोसिटी नेगेटिव में भी होती है। समझ आ रही बात कि एक बॉडी इतनी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस पे जा रही है, इतनी वेलोसिटी से वाई एक्सिस पे जा रही है, यानी कि वो एक्सिस को साथ लेके चलती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात, चलिए पहले इसका हम लिख देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं इसका यूनिट क्या है। तो यूनिट फिर वही आ गया, मीटर पर सेकंड। तो बच्चों वेलोसिटी का भी यूनिट वही है जो स्पीड का यूनिट है, लेकिन फार्मूले के अंदर चेंजिंग है। उधर डिस्टेंस बटा टाइम था, इधर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम है, ठीक है बच्चों। अब देखें ये आपके पास सारी वेलोसिटी थी। अब हम देखते हैं कि जिस तरह मैंने आपको वो कहा था कि मोटरवे वाले जो आपकी मोटरवे लाइन होती हैं उस पर हम एक यूज़ करते हैं लिडार गन। लिडार गन जो होती है वो बच्चों आपकी डू यू नाउ में भी इसने लिखा हुआ है कि ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग या रेंजिंग आप कह लें, ठीक है। रेंज जिस तरह आप कहते हैं रेंज, इतनी रेंज है। आप ज़रा देखें, ध्यान दें बच्चों, आपके पास है
लाइट, एल से क्या बना, लाइट, जी सारा ये पूरा लाइट है, लाइट, डी से डिटेक्शन, ए से एंड आर से रेंजिंग, एंड आर से रेंजिंग, ठीक है। कितनी रेंज की आपके पास है, तो लिडार क्या होती है, लिडार गन, लाइट, डी से डिटेक्शन, ये आपको ऐसे आ सकते हैं कि व्हाट इज द स्टैंड फॉर लिडार, LIDAR, लिडार, तो ये आएगा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग गन। तो लाइट, डी से डिटेक्शन, ए से एंड आर से रेंजिंग, ठीक है। कितनी रेंज है उसकी, तो बच्चों इससे हम स्पीड मालूम करते हैं। मोटरवे के ऊपर आपकी बुक पे बनी हुई है, उन्होंने स्टैंड सा रखा होता है, उसके ऊपर वो रखा होता है, उससे आप वो पल्स भेजते हैं, पल्स के जरिए हमें पता चल जाता है कि ये गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही है। अब बच्चे देखिए, इसके साथ जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड थी, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड थी, इस तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो यूनिफॉर्म का फिर वही मतलब कि एक जैसा। अब थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज होगी, ठीक है। वो कहेगा द रेट ऑफ, सॉरी, वो आपके पास बच्चों इसकी द बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर, ठीक है, इट कवर, या मैं इस तरह लिखता हूँ, a body cover equal displacement, the body cover equal displacement in equal interval of time, however interval may be short. इंटरवल शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो अगर देखें स्पीड था द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब है इक्वल यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी द बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिर्फ बच्चे ये फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो उसकी भी यही है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस तरह जा रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी हर टाइम के बाद 10 किलोमीटर पर सेकंड है, 10 किलोमीटर है, 10 मीटर पर सेकंड है, सॉरी, तो आगे भी फिर 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर, इस तरह, ठीक है। यहाँ आप इस तरह कह सकते हैं कि बॉडी के जो है ना जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हर टाइम के बाद, फॉर एग्जाम्पल पहले इंटरवल के बाद उसने 10 किलोमीटर किया है या 5 कह लें, अगर पहले इंटरवल के बाद उसने 5 किलोमीटर किया है, अगले इंटरवल के बाद फिर 5 किया, अगले इंटरवल के बाद फिर 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मीटर भी कह सकते हैं, किलोमीटर भी। तो उसने फॉर एग्जाम्पल किया है हर जो है ना 5 मिनट बाद उसने 5 मीटर का फासला तय किया है। इस तरह भी जैसे देखें बच्चों इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये मीटर में भी होते हैं और किलोमीटर में भी होते हैं, हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मीटर की बात करें तो उस बॉडी ने 10 किलोमीटर जब 10 मीटर चले, 10 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया हर इंटरवल के बाद, तो बच्चे वो क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म थी, ठीक है बच्चे। आगे हमारे पास है जी एक सॉल्व एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल 2.2। बच्चे वो कहता है कि आपके पास एक रेस लगी हुई है, एक साइकिलिस्ट है वो रेस लगा रहा है, ठीक है, और वो रेस लगा रहा है तो उसने 100 मीटर का फासला 12 सेकंड के अंदर कवर किया है। 100 मीटर का फासला 12 यानी कि 12, 100 मीटर का जो डिस्टेंस है उसने 12 सेकंड के अंदर कवर किया है। बताएं उसकी स्पीड कितनी थी। तो बच्चे देखें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी 100 मीटर, और कितने टाइम में उसने फासला तय किया है 12 सेकंड के अंदर। बताएं उसकी स्पीड कितनी होगी v। तो बच्चे सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। तो v इज इक्वल टू डी 100 डिवाइडेड बाई 12 मीटर सेकंड, ठीक है। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 8.33 मीटर पर सेकंड, 8.33 मीटर पर, जे पर सेकंड, जे सेकंड ऊपर गया तो पर सेकंड,
तो ये बच्चों इसकी एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, तो देखें जो हमने आज डिस्कस किया कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, फिर हमने इसको आगे मज़ीद डिस्कस किया कि इसकी एग्जांपल क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। फिर हमने एक एग्जांपल इसकी देखी है 2.3 बच्चों, इसकी जो एग्जांपल है वो भी इससे रिलेट करती है। वो आपने जो है ना एग्जांपल जो है 2.3 वो आपकी असाइनमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा या नेक्स्ट जो हमारे पास उस नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम उस एग्जांपल को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो आपने वो असाइनमेंट के तौर पर लाजमी उसको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको जो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बच्चों इसके ऊपर फोकस करना है, इन लेक्चर्स को अच्छी तरह तैयार करना है और इंशाल्लाह आप जब ये 1 महीने की यानी कि 1 मंथ की ड्यूरेशन ख़त्म होगी, अगर 23 मई से शुरू हो रहे हैं, जून से शुरू हो रही हैं क्लासेस, तो इंशाल्लाह 23, 15 या 20 जुलाई तक आपके पेपर भी होंगे ऑनलाइन। तो आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। थैंक यू।